नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान सरकार अब टॉड नीति लागू करने जा रही है। इसका मतलब ये है कि मेट्रो, रेलवे स्टेशन और बड़े ट्रांसपोर्ट हब के आसपास ज्यादा विकास होगा। ऊंची इमारतें, दुकानें और ऑफिस बनाने की छूट मिलेगी ताकि लोगों को घर और काम एक ही इलाके में मिल सके। सीएम भजनलाल शर्मा ने युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए आगे आने को कहा है। उन्होंने कहा कि सरकार हर कदम पर साथ देगी, चाहे लोन हो, ट्रेनिंग हो या मार्केटिंग। सरकार चाहती है कि राजस्थान के युवा नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे होने पर सीएम ने जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड रखा है। उन्होंने बताया कि कितने वादे पूरे हुए और किन योजनाओं से आम लोगों को फायदा मिला। सरकार का कहना है कि काम जमीन पर दिख रहा है। स्कूलों में ठंड को देखते हुए सरकार ने बोनस छुट्टियों का ऐलान किया है। 3 दिन की अतिरिक्त छुट्टी से बच्चों को राहत मिलेगी। खासकर छोटे बच्चों को सुबह की ठंड में स्कूल जाने से परेशानी न हो, इसी वजह से ये फैसला लिया गया। आरबीएसई बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए नया मॉडल पेपर जारी किया गया है। इससे छात्रों को समझ आएगा कि पेपर किस पैटर्न पर आएगा। बोर्ड का कहना है कि इससे बच्चों का डर कम होगा और तैयारी सही दिशा में हो सकेगी। राजस्थान में बिजली अब पहले से महंगी हो गई है। फ्यूल सरचार्ज बढ़ने से उपभोक्ताओं के बिल में करीब 350 रुपये तक का फर्क आ सकता है। लोगों का कहना है कि पहले से महंगाई ज्यादा है, ऐसे में बिजली का बढ़ा बिल परेशानी बढ़ाएगा। राजस्थान में ठंड फिर बढ़ने वाली है। 13 दिसंबर के बाद कई जिलों में तापमान तेजी से गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि रातें ज्यादा ठंडी होंगी। खासकर उत्तर और पश्चिमी राजस्थान में असर ज्यादा दिखेगा। राज्य में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे ठंड और बढ़ेगी। बीकानेर संभाग में ठंडी और बर्फीली हवाएं चलने लगी हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि क्रिसमस के बाद सर्दी और तेज हो सकती है। हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर चल रहा विवाद फिलहाल थम गया है। प्रशासन और ग्रामीणों के बीच सहमति बनी है कि दोबारा जांच होने तक निर्माण कार्य बंद रहेगा। एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवाएं भी बंद की गई थीं। जयपुर में मिठाई खाने के बाद 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी बीमार हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद फूड सेफ्टी विभाग ने मिठाई की दुकान पर छापा मारा और सैंपल जांच के लिए भेजे। अजमेर में एक स्टील कारखाने पर जीएसटी विभाग ने छापा मारा है। कारोबार में अचानक आई गिरावट को देखकर विभाग को शक हुआ। छापे के बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया और दस्तावेजों की जांच की जा रही है। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एक आसी को एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी भागने की कोशिश में गिर गया, जिससे उसका पैर टूट गया। काफी पीछा करने के बाद टीम ने उसे दबोचा। राजस्थान हाईकोर्ट की पहली ट्रांसजेंडर वकील रवीना सिंह चर्चा में है। बस कंडक्टर से बहस के बाद उन्होंने वीडियो जारी कर अपनी बात रखी। उनका कहना है कि समाज में बराबरी और सम्मान आज भी बड़ी लड़ाई है। लोकसभा में सरकारी जमीनों पर कब्जे का मुद्दा उठा है। जयपुर सांसद मंजू शर्मा ने शून्यकाल में इस पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आम लोगों की जमीन पर कब्जा गंभीर समस्या बनती जा रही है। मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ राज्य रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इसे जड़ से खत्म करने के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है और एजेंसियों को ज्यादा ताकत दी जाएगी। आंगनवाड़ी भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। 93% अंक लाने वाली महिला हिंदी पढ़ ही नहीं पाती थी, फिर भी चयन हो गया। जांच में गड़बड़ी सामने आने के बाद अधिकारियों पर सवाल उठने लगे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा के 2 साल पूरे होने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में मरीज लाइन में हैं और किसान परेशान हैं, जबकि सरकार सिर्फ तारीफ कर रही है। डोटासरा ने सरकार की कार्यशैली पर 10 बड़े आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि वादे तो बहुत किए गए, लेकिन जमीन पर हालात अलग हैं। विपक्ष आने वाले समय में इस मुद्दे को और जोर से उठाएगा। पूर्व मंत्री से हिसाब बराबर करने की बात कह रहे नरेश मीणा ने 2028 चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने 2 सीटों से मजबूत दावेदारी ठोकने के संकेत दिए हैं। इससे इलाके की राजनीति गर्मा गई है। राजस्थान की एक झील इन दिनों गुलाबी कालीन जैसी दिख रही है। हजारों की संख्या में फ्लेमिंगो यहाँ पहुँचे हैं। सर्दियों में ये नजारा देखने लोग दूर दूर से आ रहे हैं और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। राजीव सोग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर का नया अध्यक्ष चुना गया है। वे 42वें अध्यक्ष बने हैं। वकीलों में उनके चयन को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है।
वीकेंड पर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो मौसम जरूर देख लें। कई इलाकों में ठंड और कोहरे का असर रहेगा। सुबह और रात के समय ज्यादा ठंड महसूस होगी, इसीलिए गर्म कपड़ों के बिना निकलना ठीक नहीं रहेगा। छात्राओं को पुलिस ने आज आत्मरक्षा और साइबर सुरक्षा की ट्रेनिंग दी। लड़कियों को बताया गया कि मोबाइल में क्या क्या चीजें सुरक्षित रखनी चाहिए और परेशानी होने पर कहां शिकायत करनी है। हाथ पकड़कर छुड़ाने की टेक्निक, हेल्पलाइन नंबर और ऑनलाइन ठगी से बचने के तरीके भी अच्छे से समझाए गए। पीएम फसल बीमा योजना के तहत रबी मौसम की फसलों के लिए बीमा आवेदन शुरू हो गए हैं। राजस्थान में किसानों को तय तारीख से पहले आवेदन करना होगा, वरना मौका निकल जाएगा। सरकार कह रही है कि इस बार क्लेम प्रक्रिया भी आसान की गई है ताकि किसानों को भुगतान समय पर मिल सके। यूनेस्को ने पहली बार दिवाली को अमूर्त विश्व धरोहर में शामिल कर दिया है। इसके साथ कई और भारतीय पर्वों को भी सूची में जगह मिली है। लोग इस फैसले को भारत की सांस्कृतिक पहचान के लिए बहुत बड़ा कदम बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा हो रही। एरिब्सकोजी, एक केमिकल कंपनी का स्टॉक जल्द ही सस्ता होने वाला है क्योंकि कंपनी ने शेयर स्प्लिट का ऐलान कर दिया है। इस खबर के बाद मार्केट में काफी हलचल है। पिछले एक साल में कंपनी ने 200% तक का तगड़ा प्रॉफिट दिया है, इसलिए निवेशक काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। राज्यपाल ने आज बाघ संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि जंगल, पानी और जमीन बचाने के लिए मिलकर काम करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर टाइगर सुरक्षित रहेंगे तो पूरा जंगल सुरक्षित रहेगा। पर्यावरण विशेषज्ञों और अफसरों को मिलकर ठोस योजना बनाने को कहा गया। एक परीक्षा में 181 सीटों के लिए जब रिजल्ट आया तो सिर्फ 4 लोग ही पास निकले। नए नियम इतने सख्त हो गए हैं कि अभ्यर्थियों को समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे तैयारी करें। कई उम्मीदवारों ने कहा कि कट ऑफ और पैटर्न दोनों अचानक बदल गए, जिससे बड़ी दिक्कत हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार का दावा है कि राजस्थान में भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ी है और तेजी से भर्तियां निकल रही हैं। कई विभागों में अटकी हुई भर्तियों को दोबारा शुरू किया गया है। सरकार इसे भर्ती की क्रांति बता रही है और युवाओं को इससे काफी उम्मीदें हैं। हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध चल रहा है। पुलिस ने 107 लोगों पर फीर कर दी और करीब 40 लोगों को गिरफ्तार किया है। इलाके में इंटरनेट भी बंद है। लोग कह रहे हैं कि फैक्ट्री से जमीन और पानी को नुकसान होगा, इसलिए विरोध तेज कर दिया गया। इसी मामले पर हनुमानगढ़ में तनाव बढ़ गया है। कुछ जगहों पर आगजनी, पथराव और पुलिस किसान के बीच झड़पें भी हो गईं। इंटरनेट बंद किया गया है ताकि अफवाहें न फैलें। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि प्रशासन को पहले बातचीत करनी चाहिए थी, तभी हालात इतने न बिगड़ते। राजस्थान में बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान थीम पर रथ यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा का मकसद विकास और कल्याण योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना है। इसमें सरकार की उपलब्धियां भी बताई जाएंगी। ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में रथ रुककर लोगों से सीधी बातचीत भी करेगा। इथेनॉल फैक्ट्री विवाद पर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने किसानों से अपील की है कि कानून को हाथ में न लें। उन्होंने कहा कि बातचीत से ही समाधान निकलेगा और सरकार किसानों की चिंता समझ रही है, लेकिन आंदोलनकारी किसान अभी भी अपने रुख पर अड़े हुए हैं। धौलपुर को विकास और कानून व्यवस्था के मॉडल जिले के तौर पर विकसित करने की बात कही गई है। अफसरों ने बताया कि शहर में सड़कें, स्वास्थ्य सुविधाएं और पुलिसिंग को मजबूत किया जा रहा है। लक्ष्य यह है कि लोग सुरक्षित महसूस करें और बेसिक सुविधाएं आसानी से मिलें। राजस्थान में इस बार सर्दी की छुट्टियों की तारीखें बदल दी गईं। सरकार ने मौसम को देखते हुए स्कूल बंद रखने की नई तारीखें तय की हैं। बच्चे और पेरेंट्स को अब पुराने कैलेंडर नहीं बल्कि नए शेड्यूल को मानना होगा ताकि पढ़ाई में भी कम दिक्कत पड़े और ठंड से भी बचाव हो सके। चूरू के सांसद राहुल कसवा ने नितिन गडकरी से मुलाकात की और अपने इलाके की सड़कें सुधरवाने का मुद्दा रखा। उन्होंने कहा कि कई सड़कें टूट फूट की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। गडकरी को उन्होंने कुछ खास परियोजनाओं की मंजूरी देने का आग्रह किया ताकि क्षेत्र में आवागमन आसान हो सके। जयपुर के कासिफ खान ने ओपन कैरम प्रतियोगिता में शानदार खेल दिखाकर जीत हासिल की। स्थानीय लोगों में भी खुशी है कि शहर का खिलाड़ी इतने बड़े मुकाबले में फर्स्ट आया। उनकी जीत से बाकी युवा खिलाड़ियों में भी उत्साह बढ़ा है और कैरम के शौकीनों में भी चर्चा चल रही है। मेवाड़ के कुंभलगढ़ में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। वहां जंगल और पर्यटकों के हिसाब से क्षेत्र को टाइगरिस्तान जैसा विकसित करने की योजना है। मतलब सफारी और वाइल्ड लाइफ गतिविधियां बढ़ेंगी, जिससे पर्यटन और रोजगार दोनों में फायदा होगा और इलाके की पहचान भी नई बनेगी। जयपुर में 26 दिसंबर को भारतीय मजदूर संघ की बड़ी रैली होने वाली है। मजदूरों के हित, मांगे और मुद्दों को लेकर यह हल्ला बोल जैसा कार्यक्रम रखा गया है। राज्य भर से मजदूर इसके लिए जयपुर पहुंचेंगे
और सरकार को अपनी समस्याओं के बारे में दोबारा खुलकर बताएंगे। कांग्रेस ने अपने अल्पसंख्यक विभाग में 50 नए जिलाध्यक्ष नियुक्त किए हैं। इससे संगठन को जमीन पर मजबूत करने की तैयारी हो रही है। पार्टी चाहती है कि हर जिले में उसकी पकड़ अच्छी हो और चुनावों में वह मजबूत तरीके से काम कर सके। नए चेहरे भी संगठन में जोश लेकर आएंगे। वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल ने 1.5 लाख करोड़ रुपए के बड़े उर्वरक प्लांट का प्लान बताया है। यह देश का सबसे बड़ा प्लांट कहा जा रहा है। इससे रोजगार, उद्योग और कृषि तीनों क्षेत्रों को फायदा होगा। राजस्थान और आसपास के किसानों को भी इससे अच्छे दाम और सप्लाई मिलने की उम्मीद है। गुजरात से आ रहे श्रद्धालुओं की बस राजस्थान में ट्रक से टकरा गई। हादसा इतना तेज था कि मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। प्रशासन ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और बचाव कार्य जल्द से जल्द पूरा किया, लेकिन अचानक हुई इस घटना से माहौल दुखी है। हनुमानगढ़ में किसानों ने भारी हंगामा किया। किसी फैक्ट्री को लेकर नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने गाड़ियों और फैक्ट्री के हिस्सों में आग भी लगा दी। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति संभालने की कोशिश की। किसान कुछ फैसलों और कामकाज के तरीके को लेकर काफी गुस्से में थे। पीयूष गोयल ने कहा कि राजस्थान की सबसे बड़ी ताकत उसकी विश्वसनीयता है। उन्होंने बताया कि यहाँ काम समय पर पूरा करने की क्षमता है, इसलिए निवेशक भी भरोसा करके आते हैं। राज्य की छवि अब सिर्फ परंपरा की नहीं, बल्कि तेजी से विकास करने वाले प्रदेश की बन रही है। बांसवाड़ा में 2 समूहों के बीच पोस्टर लगाने को लेकर तनाव बढ़ गया। मामले में एक युवक मस्जिद के अंदर घुसकर वीडियो बनाते हुए गालियां देता दिखा। इससे माहौल और गर्म हो गया। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया और कहा कि ऐसी हरकतों से सांप्रदायिक तनाव फैल सकता है। राजस्थान हाईकोर्ट के दोनों अधिवक्ता संगठनों के चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। इस बार भी वोटरों में उत्साह है और बृहस्पतिवार को मतदान होगा। चुनावी दफ्तरों में भी भीड़ बढ़ गई है। दोनों तरफ के उम्मीदवार अपने अपने पैनल को जिताने की पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। राजस्थान में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति लागू होने से शहरों में बेहतर यातायात, साफ सुथरा माहौल और व्यवस्थित विकास का रास्ता खुलेगा। इसका मतलब यह है कि मेट्रो और बड़े ट्रांजिट पॉइंट्स के आसपास प्लानिंग ज्यादा स्मार्ट होगी, जिससे लोगों को आने जाने में आसानी होगी। राजस्थान पुलिस ने साइबर अपराधों को लेकर नया अलर्ट जारी किया है। कई लोग फर्जी चालान और नकली पेमेंट गेटवे के चक्कर में ठगी का शिकार हो रहे हैं। पुलिस ने कहा कि किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचना जरूरी है, वरना मिनटों में बैंक खाता खाली हो सकता है। दिल्ली में होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली के लिए कांग्रेस जोर शोर से तैयारी कर रही है। राज्य की इकाइयां भी इसमें भीड़ जुटाने के लिए एक्टिव हैं। यह रैली केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ दिखाई जा रही है और पार्टी इसे बड़ा ताकत प्रदर्शन मान रही है। कृषि मंत्री किरोड़ी ने कहा कि सरकार किसानों को समय पर बीज और खाद उपलब्ध कराने को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने भरोसा दिया कि किसानों को तय दाम पर अच्छी क्वालिटी का सामान मिलेगा। सरकार चाहती है कि खेती में कमी न आए और किसान बिना चिंता के नया सीजन शुरू करें। राजस्थान की ग्राम पंचायतों को अधिक स्वायत्तता देने की बात कही गई है। अब उन्हें 50% विकसित भूमि का अधिकार भी मिलेगा। इसका मतलब यह है कि स्थानीय विकास योजनाएं और जमीन के फैसले पंचायत स्तर से तय हो सकेंगे, जिससे ग्रामीण विकास तेजी से हो सकता है। रास भर्ती 2023 के प्रोविजनल उम्मीदवारों को दस्तावेज जमा करने का आखिरी मौका दिया गया है। अगर उन्होंने समय पर पेपर नहीं दिए तो उनकी पात्रता रद्द हो सकती है। उम्मीदवारों को कहा गया है कि ऑफिस में जाकर या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए दस्तावेज जल्द ही जमा कर दें। जयपुर में टाइगर फेस्टिवल शुरू होने वाला है, जिसमें बाघों की पूरी दुनिया जैसी थीम पर प्रदर्शन लगेगा। जेकेके में यह फेस्टिवल काफी आकर्षक तरीके से सजा है। लोग यहाँ वन्य जीवन और बाघ संरक्षण से जुड़ी कई दिलचस्प चीजें देख सकेंगे। बच्चों और परिवारों के लिए भी मजेदार कार्यक्रम रहेंगे। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि राजस्थान सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि निवेश के लिए बड़ा पावर हाउस है। राज्य में उद्योगों और इंफ्रास्ट्रक्चर के अच्छे मौके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार निवेशकों को सुरक्षित और आसान माहौल देने के लिए लगातार नीतियां सुधार रही है। माहेश्वरी समाज के महाकुंभ के लिए उपराष्ट्रपति और कई केंद्रीय मंत्रियों को न्योता दिया गया है। यह बड़ा धार्मिक सामाजिक आयोजन हर बार चर्चा में रहता है। समाज के लोगों ने बताया कि इस बार आयोजन पहले से बड़ा होगा और बाहर से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल जिंक कंपनी में बनने वाले फर्टिलाइजर प्लांट के भूमि पूजन में शामिल होंगे। यह प्लांट स्थानीय स्तर पर भी रोजगार और उद्योग बढ़ाने में बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे आसपास के इलाकों में छोटे बिजनेस और सप्लाई चेन भी मजबूत होंगे।
जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस पर सीएम भजनलाल ने कहा कि हर प्रवासी खुद को राजस्थान का ब्रांड एम्बेसडर माने और अपने क्षेत्र में राज्य की छवि मजबूत करे। उन्होंने प्रवासियों को राज्य की नई योजनाओं और निवेश अवसरों से जोड़ने की बात भी कही। वेदांता के अनिल अग्रवाल ने कहा कि राजस्थान की धरती के नीचे मौजूद खनिज भंडार देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ खनन में बहुत बड़े अवसर हैं और अगर सही निवेश हुआ तो आने वाले समय में राजस्थान देश की माइनिंग कैपिटल जैसा बन सकता है।